बात उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। तब ब्रह्मा जी सभी योनियों का आयु बांट रहे थे। उस समय उनके दरबार में गधा, कुत्ता, उल्लू और मनुष्य मौजूद थे। सभी को ब्रह्मा जी बराबर बराबर आयु बांट रहे थे, परंतु मनुष्य को ब्रह्मा जी का यह विचार अच्छा नहीं लगा। मनुष्य ने इस बात का उस समय विरोध नहीं किया, परंतु वह मन में अहंकारवश सोचा कि कुछ प्राणियों के जैसा ब्रह्मा जी मनुष्य को भी सोचते हैं। तो क्या था उस दरबार की पूरी रहस्य और कितनी कितनी आयु सभी में ब्रह्मा जी बांटे थे, और मनुष्य ने अपने चतुराई से कैसे अपना आयु बढ़वाया, और यह मनुष्य के लिए अच्छा या बुरा सिद्ध हुआ, इसी वीडियो में जानेंगे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सभी योनियों का जब ब्रह्मा जी आयु बांट रहे थे तो सभी योनि आयु लेकर दरबार से चला गया, परंतु उस वक्त दरबार में मनुष्य, उल्लू, कुत्ता और गधा वहीं पर रुका रहा। जब चारों को ब्रह्मा जी आयु बांटे तो 40-40 वर्ष की आयु सभी को प्राप्त हुआ। कुत्ता, गधा और उल्लू को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, परंतु मनुष्य को इससे बहुत आपत्ति हुई। उसने इसका विरोध उस वक्त नहीं किया, परंतु बाद में मनुष्य ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, उल्लू, गधा और कुत्ता, यह तीनों मनुष्य के जैसा नहीं है। यह तुच्छ जीव को मनुष्य की बराबरी की आयु आपने कैसे प्रदान किया? इसके बारे में कुछ सोचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है। फिर उन्होंने दूसरे दिन सभा बुलाई। उस दरबार में कुत्ता, गधा और उल्लू भी उपस्थित हुआ। ब्रह्मदेव ने तीनों से एक एक करके पूछा, क्या तुम अपने जीवन में मिले हुए आयु से संतुष्ट हो? और अगर तुम्हारी आयु में से आधी जिंदगी काट लिया जाए तो क्या तुम्हें आपत्ति होगी? इस पर कुत्ते ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे कुत्ता की योनि प्रदान किया है, जिसका सम्मान पृथ्वी पर कोई नहीं करता। हमारे आपस में भी बैर रहता है, तो ऐसे में मैं ज्यादा आयु लेकर क्या करूंगा? आप मेरी आयु से आधा आयु ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। फिर गधा ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी दूसरे का काम करते करते बीत जाता है। मैं दिन भर काम करके थका रहता हूं, फिर भी मेरा कोई सम्मान नहीं करता, और मेरी क्षमता से अधिक वजन मेरे शरीर पर रखकर धूप हो या बरसात मुझे एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक मारते हुए ले जाता है। ऐसे में मैं भी अपनी पूरी आयु लेकर क्या करूंगा? दोनों की बात सुनकर उल्लू मायूस होकर बोला, हे परमपिता, मैं तो एक निशाचर प्राणी हूं। दिन भर मैं दूसरों से बचता रहता हूं। मुझे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, और जब रात में मुझे दिखाई देता है तब पूरा संसार सोया रहता है। ऐसे में इस संसार में रहने से क्या फायदा? आपने मुझे जन्म दिया, परंतु मेरी जिंदगी दानव के जैसा बनाया है। मैं दिन भर सोया रहता हूं और रात को जागकर अपना भोजन तलाशता हूं। ऐसे में मेरी जिंदगी से भी आप आधी आयु काट लीजिए। ब्रह्मदेव ने ऐसा ही किया, और तीनों की आयु से 20 वर्ष काटकर मनुष्य की आयु में 60 वर्ष बढ़ा दिए, और उसकी आयु 100 वर्ष की कर दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मनुष्य अपनी जिंदगी शुरू के 40 साल आदमी की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ बिताता है। उसके बाद 20 साल गधे की आयु के मिलते हैं। इस 20 सालों के बीच उसे लड़के लड़की, बहू, नाती पोती आदि के रूप में सारी गृहस्थी का भार गधे की तरह ढोना पड़ता है। फिर कुत्ते की आयु में से प्राप्त 20 साल मिलते हैं। इन 20 सालों में घर के दरवाजे के पास ही खटिया रहती है। वह उस पर बैठा बैठा घर वालों को और बाहर वालों को आते जाते देखता है, और कुत्ते की तरह उन्हें घूरता रहता है। 80 साल पूरे होने पर मनुष्य के नसीब में उल्लू की आयु के 20 वर्ष लिखे रहते हैं। इसीलिए वह दिन में उल्लू की तरह खुली आंख लिए अंधा की तरह बैठा रहता है, और रात को उल्लू की भांति बिना सोए ही जागता रहता है। गधे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लादकर और उसे डंडे से पीट पीट कर मनुष्य गधे से अपनी जिंदगी के बैर का बदला लेता है। कुत्ते को दुत्कार दुत्कार वह कुत्ते से अपनी जिंदगी के बैर का बदला लेता है, और उल्लू का तो मुंह देखना भी उसे नहीं सुहाता। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।